अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पारस जान ज़ेब ने आज अपने ही शो में सरकारी कुत्ते फैसल वाडा की छित्रोल कर डाली। उन्होंने कहा कि तुम इमरान खान के साथ याद पर तो बड़े अटैक करते थे और बुशरा बीबी की तलाक का कहते थे। आज तुम्हारी खुद बीवी भाग गई और 15 दिन में उसने शादी कर ली, तब तुम्हारी गैरत कहाँ पर मर गई। अब पारस जान ज़ेब का इतना कहना था कि फैसल वाडा हाइपर हो गया और पारस जान ज़ेब के साथ लड़ना स्टार्ट कर दिया। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद डिटेल आपके सामने रखते हैं। सियासत और जंग में मुश्किलात आती हैं और सियासतदान हो या सिपाही हो तो वो शायर ने क्या खूब उसको मोटिवेट करने के लिए कहा है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। लेकिन आपका जो मामला है वो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग से निकलकर आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाला हो गया है, क्यों? बहुत शुक्रिया पारस साहबा। देखिए पारस साहबा, मुझे तो इस चीज़ का इल्म नहीं है। मुझे तो पहले भी इंसाफ नहीं मिला। मैं तो गरीब पार्टी हूँ, मेरी माँ डेथ बेड पे थी जब मुझे पनिश किया गया उस गुनाह का जो मैंने किया नहीं। ना मैंने अपनी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी स्पेसिफिक आदमी के लिए कोई बात की है। मैंने अगर बात की है अब्दुल गफूर से और आप मुझे यहाँ फोन करके तुमने मेरे लिए बात की, तो आपकी सोच है। आप पहले भी भुगत चुके हैं कौमी असेंबली और सेनेट की सीटों से महरूम हो चुके हैं, फिर एक ऐसे मामले में बोल पड़े जिससे डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है आपका। देखिए मेरी बात सुनो बहन, मैंने ये सवाल जवाब शुरू हुआ तो मैं तो उसको इस तरह देखता हूँ कि शायद अभी तो मैं खड़ा हुआ हूँ निशानदेही करके, कोई एक चीज़ मेरे हाथ में लगी है। उनको अंदाजा है कि मेरे पास बहुत कुछ लग गया है, बाय एंड लार्ज किसी को भी तो लग गया। देखिए मैंने पहले भुगता है ना, आप खुद यूज कर रही हैं। देखिए मैं सियासत में अल्लाह का एहसान है पाक परवरदिगार का कि आपको पता है कि मुझ पे मेरे मुखालिफ भी कोई चोरी का मेरी कोई फाइल नहीं है, ठीक है जी। मुखालिफ भी मुझ पे इल्ज़ाम लगा, तो मेरी कोई फाइल नहीं है, मुझे नहीं रोक सकता। मैं वो खौफ के बुत तोड़ चुका हूँ, ठीक है जी। मेरा कसूर ये है कि मैंने सवाल किया सस्ती रोटी पे स्टे ऑर्डर हुआ है, ये मेरा कसूर है तो चढ़ाएं फांसी पे मुझे, ठीक है जी। अगर मेरा ये कसूर है कि वन व्हीलिंग के ऊपर जज साहब का नाम मुझे नहीं, उन्होंने कहा कि जी वो वन व्हीलिंग करेंगे इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर और किसी खातून को छेड़ेंगे तो वो क्या तालीम भी छोड़ दे, तो वो गुमराही के काले अंधेरों में चले आते हैं। भाई अगर गवर्नमेंट का ही काम है, गवर्नमेंट को बेनिफिट दे रही है, कोई अच्छा काम कर रही है, मुखालिफ भी है तो हम उसको तारीफ करेंगे। गरीब को एक रोटी की जगह 2 रोटियां मिल रही है तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। नस्ला टावर में मेरा रिश्तेदारों के घर तो नहीं गए हैं, यतीम बेवा बच्चे सड़कों पर आ गए हैं, ठीक है जी। मैंने हक की बात की है ना। मैंने भुट्टो साहब की फांसी पे कहा है कि उनको फांसी दी 40 साल बाद, आपने बताया बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सिंबॉलिक सजा देते उस जज को, उस सिंबॉलिक सजा उस डिक्टेटर को भी दे देते, ठीक है। 14 साल भुट्टो साहब को सजा गलत दी गई थी इतने अरसे के बाद। एक मिनट, उसे क्या हुआ? क्योंकि जज ने फैसला कर दिया था। आप सिंबॉलिक सजा दें, जिसने नक्सला टावर गिराया है उसको सजा तो मिले, बिल्कुल मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे और आपको सजा है तो पाकिस्तान में 2 कानून तो नहीं होंगे ना। पाकिस्तान में 2 लोगों का सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है जी। मेरा तो ब्रॉडर पिक्चर के अंदर ये है कि रिफॉर्म्स कर लें, हम सब मिलकर पाकिस्तान को उस पटरी पे चला दे। देखिए यहाँ औरतें जो हैं अजमतें बेचती हैं, अल्लाह मियां माफ करे, बड़े बहुत बुरे वक्त से, क्योंकि उनको इंसाफ के लिए उनका घर नहीं बेचने को, मोटरसाइकिल नहीं, ट्रैक्टर नहीं, गाड़ी नहीं, सब कुछ तो बेच चुकी होती है, फिर भी इंसाफ के लिए कचहरियों के अंदर ये सुनने मिलता है। आपको पता है, मुझे ही पता है, बिल्कुल पता है, ये रियलिटी है, ठीक है। तो अगर मैंने उनकी आवाज उठाई है तो मैंने गुनाह कर दिया, तो मैं ये गुनाह एक कबीरा 5 करोड़ दफा करूंगा, ठीक है जी, 5 करोड़ दफा। आप समझते हैं आपने कोई तौहीन अदालत नहीं की? मैंने अपने मौक़िफ़ पे खड़े। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक हर्फ, एक लफ्ज, क्योंकि मैं किसी कैफियत में बात करना चाहती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम बात नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मेरे साथ, तो फिर बेइंसाफी होगी ना। सर एक बात, आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है, आप फौज का भी हिस्सा नहीं है, आप ब्यूरोक्रेसी का भी हिस्सा नहीं है, आप अटॉर्नी जनरल भी नहीं है, तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अदलिया के मामले में बात करने की क्या जरूरत है? पाकिस्तानी हूँ, कौन बात करेगा? ये दुरुस्त किया। 24 करोड़ आदमी अब ये बात कर रहा है। मैंने वो बयानिया दिया पाकिस्तानियों को जिससे मुझे फायदा नहीं होगा, पाकिस्तानियों को फायदा होगा, कोर्ट का वकार आसमान पे चला जाएगा। मैं तो वकार की बात कर रहा हूं, आप जबरदस्ती किसी से इज्जत नहीं करवा सकते। फिलहाल तो नोटिस मिल गया, अब आपको 5 जून को। कोई बात नहीं, देखिए मुझे फांसी देकर मुझे गुनाहगार साबित करके अगर कोर्ट सीधा काम करने चली जाती है, मेरी निशानदेही जो मैंने की भी है, मैं खुश हूँ, ठीक है जी। मुझे अल्लाह ने जिस घर से मैं आया हूँ, दाल रोटी गाड़ी अल्लाह पूरी दुनिया में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने कोई कॉस्ट के लिए अब जिंदगी में काम करना है। मेरे बच्चे कह रहे हैं हमें बाहर जाना है, हम बाहर शिफ्ट होंगे। मैं पाकिस्तानी वो हूं जिसने अपनी सिटीजनशिप दी है, औलाद की भी सिटीजन नहीं है, माँ बाप की भी नहीं है, बहन भाइयों की भी नहीं है कोई पाकिस्तानी यहाँ। मैं वो आदमी नहीं हूं कि मैं बच्चों को बना दूंगा और फिर जब रिटायर होऊंगा तो बच्चों के बेसिस पे फिर लेके वहां पे दौड़ जाऊंगा। ऐसे ही करते हैं सब यहाँ, अभी ऐसे करते हैं ना। तो सवाल की सजा हो रही है मुझे
क्योंकि वो सवाल में भी तजाद है, तजाद पकड़ लिया है। क्या ज्यादा बेहतर नहीं था कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे आप ये बात बहुत करते हैं? अच्छी ये बात बात चीफ है, जस्टिस साहब ने भी बात की है। अच्छी की है उन्होंने, मैं उनकी बात को सराखों पे लेता हूं, लेकिन 365 दिन मेरा इजलास सेशन में नहीं चलता। अगर जनवरी में मेरा कोई मसला है तो मार्च में मेरा अगर सेशन है तो इंतजार कर लेते हैं, चलते एक सेशन में आप मिनट कर मेरी लेते। बहन, तो मुझे क्या कोई पाबंदी है कि मैं प्रेस क्लब नहीं जा सकता? मुझ पे पाबंदी है, मैं गार्डन में नहीं बैठ सकता, मैं कॉफी नहीं पी सकता आपके घर में? मैं आजाद हूं भाई। मुझे मेरा सेशन चल रहा होगा, मैं बिल्कुल बात करूंगा उसमें, बिल्कुल ठीक कह रहे हूं। लेकिन अगर सेशन नहीं होगा और मसले का हल निकालना है, मेरे खत का जवाब नहीं मिल रहा था, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, तो मैं मुझ पे कैसे कोई बैन लगा सकता है? आपने बैन लगा दिया मेरी, इशू अहम है ना, लेकिन आपने बैन लगा दिया मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, आप टीवी नहीं दिखा सकते। बहुत अच्छी बात है जी, मैंने दहशतगर्दी की है वहां, मैंने बदमाशी की है, मैंने मुल्क को नुकसान पहुंचा दिया। अगर एक और लेटर आता मेरे ऊपर प्रॉक्सी का इल्जाम लगाया, वो भी नहीं चलेगा, तो इंसाफ बराबर होता। वो मुझे प्रॉक्सी बनाए, इंडियन अखबारों की हेडलाइंस हूं मैं, ठीक है, बैन अल-अक़वामी अखबारों की मैं हेडलाइंस हूं, ठीक है। मेरे बाप दादा की इज्जत आपने मलिया मेड कर दी, सबूत देना पड़ेगा, सबूत तो मैं दूंगा। वैसे मैं एक इंच पीछे अपनी गैरत पर नहीं हटूंगा। आपने मुझे कहा है आप मेरा गला काट दें, मुझे हर चीज मंजूर है, लेकिन मेरी पर इल्जाम लगाया है, वो इल्जाम आप साबित करना होगा, क्योंकि जज इल्जाम नहीं लगा सकता कानूनी तौर पे, मैं और आप लगा सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन चीफ जस्टिस तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी आप जज के कंडक्ट के ऊपर बात नहीं कर सकते। उसका क्या मतलब है आपको? चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की है। कंडक्ट से क्या मतलब है? मतलब जो कुछ वो कर रहे हैं, जो भी उनका कंडक्ट है। अगर आपने मुझे एक तजाद हुआ हुआ खत दिया है जिसमें तजाद आ गया बात के अंदर, मैं उसका सवाल नहीं उठाऊंगा, तो फिर तो मुझे तो फिर आपकी बात से ये तासुर मिला कि मुझे जान के रोका जा रहा है कि मैं ठीक पे खड़ा हो रहा हूं। देखिए मुझे तो, मैंने कोई काम किया ही नहीं है, मुझे घसीट के ला रहे हैं इधर आ जाओ, इधर आओ, कंटेम्प्ट है, जबरदस्ती कंटेम्प्ट है। मैं आपसे मुखातिब हूं, ये खड़े हो जाए, मुझे आपने क्यों कहा? तो मैं पूछूंगा भाई मैंने तुमसे तो बात भी नहीं की, मैंने तो इनका भी नाम नहीं लिया। क्या मैंने ये कहा कि अगर मेरी पगड़ी को उछालेगा, तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान का दुनिया भर में मेरी को पगड़ी उछालेगा, किसी भी मनसब से उछालेगा, मैं डबल उछालूंगा। अगर तौहीन अदालत लग जाती है तो माफी नहीं मांगूंगा, बात को नहीं खत्म करूंगा। अदालत में मुझे जेल दे देंगे, गला काट देंगे, फांसी दे देंगे। ये नस्ला टावर, ये रेप केसेस, ये सस्ती रोटी, लंबी लाइन है जो आप बात कर रहे हैं। तो ये मेरा मसला है, अगर मैं खड़ा हो गया तो मेरी आवाज तो आप नहीं बंद कर, वो तोड़ चुका हूं मैं, मेरी आवाज तो रहेगी ना। मेरी आवाज है, मेरी औलाद पीछे अब खड़ी हो गई, वो भी कह रहे हैं कि तुम्हारा मिशन हम लेके जाएंगे, बयानिया पाकिस्तान में। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बनसब जो जानेगा, मैं डबल उछालूंगा। अगर तौहीन अदालत लग जाती है तो माफी नहीं मांगूंगा, बात को नहीं खत्म करूंगा। अदालत में मुझे जेल दे देंगे, गला काट देंगे, फांसी दे देंगे। ये नस्ला टावर, ये रेप केसेस, ये सस्ती रोटी, लंबी लाइन है जो आप बात कर रहे हैं। तो ये मेरा मसला है, अगर मैं खड़ा हो गया तो मेरी आवाज तो आप नहीं बंद कर, वो तोड़ चुका हूं मैं, मेरी आवाज तो रहेगी ना। मेरी आवाज है, मेरी औलाद पीछे अब खड़ी हो गई, वो भी कह रहे हैं कि तुम्हारा मिशन हम लेके जाएंगे, बयानिया पाकिस्तान भी बनसब जो जानेगा, मैं डबल उछालूंगा। अगर तौहीन अदालत लग जाती है तो माफी नहीं मांगूंगा, बात को नहीं खत्म करूंगा। अदालत में मुझे जेल दे देंगे, गला काट देंगे, फांसी दे देंगे। ये नस्ला टावर, ये रेप केसेस, ये सस्ती रोटी, लंबी लाइन है जो आप बात कर रहे हैं। तो ये मेरा मसला है, अगर मैं खड़ा। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।